आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि टोटल 400 MCQ क्वेश्चन कवर करेंगे और ये आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट 12 तक पूरा सारा MCQ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगर पिछले साल की अगर बात करें, ये जो 400 MCQ क्वेश्चन था इसी को मैंने पिछले साल वाले वीडियो में भी अपलोड किया था और इससे तकरीबन टोटल 40 MCQ क्वेश्चन में आप यकीन नहीं कीजिएगा, आप देख सकते हो मेरे चैनल में वो पिछले साल का हिस्ट्री का आंसर की डाला गया है। 34 प्लस क्वेश्चन मैच किए थे। बाकी 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के आधार पर दिया था, वो तो ऑटोमेटिक बहुत सारे स्टूडेंट का बन गया था। सोच लीजिए आपके पास बहुत बड़ा मौका है। और हाँ, एक गलती मत कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन को देखकर तुरंत दूसरे वीडियो में आप चले जाते हो। जब तक आप पूरा सीरीज नहीं देखोगे तो फिर आपका क्वेश्चन कैसे मैच करेगा? जब तक आप पूरा नहीं देखोगे ना, कभी भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। पूरा सीरीज को देखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला जो चैप्टर आपका हड़प्पा सभ्यता, इससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। वो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? पहला ऑप्शन चार्ल्स मैसन ने, जॉन बंटन ने, विलियम ब्रंटन ने या फिर सर जॉन मार्शल ने। तो 1826 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन ने किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी ने, माधव स्वरूप वत्स ने या फिर राखालदास बनर्जी ने या फिर रंगनाथ ने। इसका उत्तर हो जाएगा राखालदास बनर्जी ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण या फिर साक्ष्य भी लिखा रहेगा, कहां पर मिला है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में या फिर कालीबंगा में। इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तीसरा का। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? अवतल चक्की के बारे में किसने बताया है? इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, कनिंगम या अर्नेस्ट मैके या जॉन मार्शल या सूरज भान। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट मैके ने, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, सिंधी का, उर्दू का या फिर फारसी का। इसका उत्तर हो जाएगा सिंधी का, क्योंकि सिंधी से वर्ड आपको रिलेट करना है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही ना आपका ये मोहनजोदड़ो जगह स्थल, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका कालीबंगान स्थित है? सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में। का उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ पर उत्खनन करवाया था या फिर किस जगह की उत्खनन करवाई थी? मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की, लोथल की या फिर कालीबंगान की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? यानी धार्मिक तौर से हिंदू देवताओं में एक देवता है जो सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भी देवता के रूप में पूजा किया करते थे। तो वो गणेश थे या शिव या विष्णु या फिर वरुण। इसका उत्तर हो जाएगा शिव। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? मतलब उसी समय के काल में, समकालीन का मतलब क्या होता है? उसी के समय के काल में, उसी के इतिहास काल में कौन सी ऐसी सभ्यता थी जो नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर क्रीट की सभ्यता। इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का डी, यानी क्रीट की सभ्यता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग या फिर लौह युग या फिर कांस्य युग। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल या रंगपुर। इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा अन्नागार भी इसी जगह पर था। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है? पुरातत्व का मतलब होता है पुराने चीज, ठीक है, बहुत पुरानी चीजें जिसको धरती से हम लोग खोद कर निकालते हैं, रिसर्च करके निकालते हैं, जिससे हमें इतिहास के बारे में अध्ययन के लिए जानकारी हासिल होती है। तो साहित्य है या फिर सिक्के या फिर अभिलेख या फिर भग्नावशेष। तो कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो जाएगा साहित्य। ये पुरातात्विक नहीं है, ठीक है। बाकी सिक्का भी है, अभिलेख भी है, भग्नावशेष भी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करवाई थी? कनिंगम ने, फ्लीट ने, डीसी सरकार ने या फिर विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था? राजतंत्रात्मक या फिर लोकतंत्रात्मक या नगर पालिका जैसा या गणतंत्रात्मक। तो वह एक नगरीकरण सभ्यता थी, यानी नगरों से भरा हुआ सभ्यता। नगर का मतलब होता है शहरीकरण। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका जैसा। नेक्स्ट देखिए, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? 1921 में, 1924 में, 1927 में या फिर 1930 में। क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका 1921 में हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, सिंधु सभ्यता में गोदी पाड़ा कहाँ से मिला है? कालीबंगान से, रोपड़ से, बनावाली से या फिर लोथल से? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? आप लोग चित्र भी देखे होंगे, ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक को पढ़े होंगे, तो वो नृत्य यानी नाचती हुई जो लड़की थी उसकी मूर्ति कहाँ से मिली है? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या फिर मांडा से? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, सरस्वती, रावी या फिर सिंधु? जरूर आप लोग इसका जवाब जानते होंगे, कमेंट में दीजिएगा जवाब, जो भी कमेंट में देंगे इसका सही जवाब मैं उसके जवाब को पिन कर दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? दक्षिण भाग में, पूर्वोत्तर में या पश्चिमी उत्तर में या मध्य भारत में? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पश्चिमी उत्तर में। अब समझिए इसको ध्यान से, जैसे किसी भी नक्शे में आप ऊपर की दिशा में उत्तर लिखते हो, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, तो ये क्या बोल रहे हैं कि भारत के किस दिशा में या किस भाग में फैला हुआ था? विकसित का मतलब फैला हुआ था, कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। तो ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर बोला गया पश्चिमी उत्तर, तो पश्चिम कौन है? ये आपका पश्चिम है। उत्तर कौन है? ये आपका है। तो इधर पाकिस्तान से लेकर, ठीक है, इधर आप आ जाइए गुजरात से लेकर, फिर इधर आपका हरियाणा वगैरह क्रॉस करते हुए ये एरिया को बोला जाता है पश्चिमी उत्तर एरिया। समझ में आया ना? तो ये होता है पश्चिमी उत्तर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधी, ब्यास, भोगवा, रावी? इसका उत्तर हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी नहीं पूछा जाएगा। 24 नंबर देखिए, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? बात वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बात वही बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने कब किए थे? आखिर उसके अवशेष मिले तब ना पता चला कि कहाँ पर मोहनजोदड़ो है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। यानी 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस तरीके से सीयूईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लोथल कालीबंगन? तो कई बार मैंने ये सारे क्वेश्चन करवाए, तो 27 का जो उत्तर है वो आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, सतलज, रावी? इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है, यानी 29 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था? तो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहिनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो बताइए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहिनी को, लॉर्ड डलहौजी को? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? उसके नाम से जाना जाता है? चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा? इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखिए 33, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? इसकी खुदाई किसने की थी? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आरडी बनर्जी ने, यानी राखालदास बनर्जी ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, इसके क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? अजातशत्रु ने, पुष्पमित्र शुंग ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने? इसका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु ने। नाम सही लग रहा है, शत्रु है, यानी ये फूट डालेगा और विजय प्राप्त करेगा। और आपको बता दें इस चैप्टर से 3 से 4 से 5 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य एक, जैसे कि वैद्य का मतलब क्या होता है? डॉक्टर। तो जीवक वैद्य एक डॉक्टर थे, तो वो किस वंश के काल में थे? मौर्य वंश के, गुप्त वंश के, हर्यक वंश के, कुषाण वंश के? क्वेश्चन नंबर दूसरा का उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश के। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अशोक ने, कनिष्क ने, रुद्रदामन ने या स्कंदगुप्त ने? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रदामन ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन एमसीक्यू वाले एग्जाम के लिए। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने, ये हो गया। और ये किसके संगम, कौन से नदी के संगम पर की थी? गंगा, सोन, पुनपुन या इन सभी के संगम पर? तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा इन सभी के संगम पर, ठीक है, ये तीनों के संगम पर।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? अशोक को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को, नेपोलियन को? इसका उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त को। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या फिर मुसोलिनी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त या फिर इन सभी के? तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में ध्यान देखिए, आप लोग क्वेश्चन को आंसर को ध्यान से समझते नहीं हो। एक क्वेश्चन था एंथ्रोपोलॉजी में कि स्पीसीज नामक कुछ किताब था, उसकी खोज किसने की थी? एंथ्रोपोलॉजी में एक वर्ड जो है ना, एक वर्ड बहुत ज्यादा आता है, मजुमदार, ठीक है। तो उसका आंसर एक स्टूडेंट ने उसी को मार दिया, जबकि उसका उत्तर था चार्ल्स डार्विन। तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता, लगता है कि आप कहीं दूसरी जगह सोच रहे हो या दिमाग में नहीं आया ये क्वेश्चन क्या था, तो फिर से आप यहाँ पर डबल टाइप करके पीछे जा सकते हो और फिर से सुन सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा तभी फायदा है, नहीं तो आप पार कर जाओगे, क्रॉस कर जाओगे, पता चला कि क्या क्वेश्चन था और क्या उसका आंसर था। किसी क्वेश्चन का आंसर आप दूसरे में डाल दोगे एग्जाम में और गलत हो जाएगा, क्वेश्चन तो मैच कर जाएंगे, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख में, समुद्रगुप्त के, प्रभावती गुप्त के या इन सभी के? 7 का उत्तर हो जाएगा प्रभावती गुप्त के अभिलेख में। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? मौर्य काल का, सातवाहन काल का, शुंग काल का, गुप्त काल का? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा सातवाहन काल का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? 510 ईस्वी में सती प्रथा के बारे में जानते हो ना, में अगर पत्नी जिंदा और पति मर चुके हैं तो पति के साथ चिता में पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, एक ऐसी प्रथा थी। तो सबसे पहला अभिलेख कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एरन यानी सागर से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? अशोक ने कलिंग युद्ध करके कलिंग को विजय प्राप्त किया था, कलिंग में विजय प्राप्त किया था। तो किस शिलालेख में पता चलता है? प्रथम, 5वें, 10वें या 13वें? इसका उत्तर हो जाएगा 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया? विंसेंट स्मिथ ने, जेम्स प्रिंसेप ने, काशी प्रसाद जायसवाल ने, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने, ठीक है। इन्होंने मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का पूरा इतिहास लिख डाला था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल का निम्न में से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चौत्य, स्तूप या फिर गुहा, वास्तुकला या फिर स्तंभ? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी यानी स्तंभ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, इंडिका की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने, मेगास्थनीज ने, अल्बरूनी ने या फिर इत्सिंग ने? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, हरिसेन ने या पतंजलि ने? तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन ने। क्या आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, एक कॉपी निकाल सकते हो, और वीडियो में मैं आंसर कब बोलता हूँ, थोड़ा सा लेट से बोलता हूँ सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद, तो आप वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके आंसर को आप क्लिक कीजिएगा, हाँ 14 का आंसर सी हो जाएगा, और देखिएगा कि आप कितना सही करते हो। सबसे बेटर प्रैक्टिस करने का तरीका है वीडियो के माध्यम से। आपने वीडियो भी देख लिया, प्रैक्टिस भी हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, तो समय को बचाइए। आगे देखिए 14 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिसेन ने। 15 नंबर, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? वेनसांग, फायान, इत्सिंग या फिर वांग वेनत से? तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फायान। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त काल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शैव वंश का या फिर पाल वंश का? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य की कृति है मेघदूत, अर्थशास्त्र या फिर मालविकाग्निमित्र या फिर ऋतु संहार? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, तो वो किसकी कृति है? कहने का मतलब उसने कौन सी किताब की रचना की है? तो अर्थशास्त्र। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के मौर्य के या फिर बिंदुसार के या फिर अशोक के या फिर पुष्पमित्र सिंह के? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से या फिर बसखेरा अभिलेख से या फिर ऐहोल अभिलेख से? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रयाग प्रशस्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य? क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है?
कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष या फिर कौटिल्य। तो ये जो बुक है इसकी रचना कालिदास ने की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की है? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने या फिर समुद्रगुप्त ने। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अशोक ने, जिन्होंने प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत की थी। अभिलेख का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी भी पत्थर में एक लेख लिखा जाता है, उसमें खुदाई करके, ठीक है, तो उसी को अभिलेख बोला जाता है, या फिर ताड़ के पत्तों में वगैरह वगैरह। 26 नंबर देखिए नेक्स्ट क्या आपका, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर बिंदुसार। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अशोक, इसी को बोला गया है प्रियदर्शी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 28 भी नहीं, 29। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष या फिर आपका पाण्याध्यक्ष या फिर लक्षणाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, ये टकसाल के प्रधान थे। नेक्स्ट देखिए, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की या फिर इनमें से सभी की। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मौर्य काल की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्या आपका, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर अशोक ने या कनिष्क ने या फिर बिंदुसार ने। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने। ठीक है, धम्म जहां वर्ड आएगा ना, इसी को उत्तर मानना है। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य या फिर गुप्त या फिर कुषाण या फिर सातवाहन। तो मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था, बनाया था? चोल, पल्लव, चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 34 नंबर, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध, आवंती, कौशल, गांधार। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगध। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों था? जैसे कि ये मगध है तो इसके चारों तरफ टोटल 5, 6, 7 पहाड़ियाँ थी विशाल। ठीक है, तो ये पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिस कारण से आक्रमणकारी जो थे वो बहुत मुश्किल उनको होता था आक्रमण करने में। दूसरी बात, यहाँ पर लोहे की खोज हो गई थी। ठीक है, और लोहे को बनाने के लिए जो खनिज संपदा है वो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में थी, और उससे वह हथियार बनाते थे, जिस कारण से हथियारों से भी यह सुरक्षित था, जिस कारण से यह महाजनपद सबसे शक्तिशाली था, मगध। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 35 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18। आगे देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य या फिर चाणक्य, कोई भी रहे तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गणतंत्र कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जहां लोग अपना घर बनाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं तो वो चांदी के बने होते हैं और तांबे के। पंच चिन्ह वाले सिक्के, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयभद्र द्वारा या फिर अजातशत्रु द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा उदयभद्र द्वारा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो ये पहले भारत में स्थित था। ठीक है, क्योंकि भारत पहले अखंड भारत था। अखंड भारत समझते हो, जो पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। अगर वर्तमान की अगर बात करें तो यह पाकिस्तान में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा शासक है। नेक्स्ट देखिए 44, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो ये 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, और यही मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज एक राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धम्म की शुरुआत किसने की थी? मैंने क्या बताया था, धम्म जहां वर्ड आएगा वहां पर अशोक उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, मौर्य साम्राज्य का तीसरा यानी तृतीय शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक था। आप लोग कमेंट में पहला बताइएगा और दूसरा बताइएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अभी आप लोग थकिएगा नहीं, क्योंकि जस्ट ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री का एग्जाम है, तो समय बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आप लोग पूरा लगातार वीडियो को देखना है। पहला क्वेश्चन आपका, महाभारत के आदि पर्व को किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 102वें में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? चित्रांगद या फिर विचित्रवीर या फिर पांडव या फिर दुर्योधन। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विचित्रवीर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी तो कौन थी? तो पांडु या फिर धृतराष्ट्र या फिर विदुर। तो ये सारे थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर, अर्जुन या दुर्योधन या फिर भीम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीम का पुत्र था, यानी 4 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 5 नंबर, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था?
आर्स, गांधर्व, राक्षस या देव? इसका उत्तर हो जाएगा गंधर्व। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, नकुल या सहदेव या फिर इन सभी की? तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर यहाँ पर देखिए ये श्लोक है, ठीक है, श्लोक को ध्यान से समझिएगा। कर्मन येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो ये जो श्लोक है यह श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरे अध्याय में। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने, यानी महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने विचार किया। आगे देखिए 9 नंबर, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला था? तो टोटल ये 18 दिनों तक चला था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को या फिर पांडु को? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीष्म को। क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? ब्राह्मणीय वंश के जो सातवाहन थे, ठीक है, जो नरेश वशिष्ठ के पुत्र सातकर्णी जो थे, इन्होंने किसके साथ, किस वंश के साथ विवाह का संबंध जोड़ा था? तो ये उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 1, यानी शक वंश। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आदि पर्व, भीष्म पर्व या फिर शांति पर्व या फिर इनमें से सभी? इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, शांति पर्व। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का या फिर शूद्र का? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी शूद्र का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, यानी छुआछूत, ठीक है, चंडाल जो थे वो शूद्र जाति के थे और उसको छुआछूत के तौर पर माना जाता था। जब भी वह नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था, ठक ठक के लकड़ी की आवाज करते थे ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बचे। यह कथन किसका है? फायान, मैगस्थनीज या फिर कौटिल्य या फिर ह्वेनसांग? इसका उत्तर हो जाएगा फायान। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी, कुंती, माद्री या फिर सत्यावती? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधारी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? एकनाथ ने या फिर नामदेव ने या फिर तुकाराम ने या फिर मानेश्वर ने? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानेश्वर ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये संस्कृत भाषा में हुई है। आगे देखिए महाभारत की रचना किसने की है? तो वेद व्यास ने की है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो वही है 8 प्रकार का। नेक्स्ट देखिए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक चला था। तो आज के वीडियो में इतना ही हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में कवर करेंगे। नए व्यूअर तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उस सीरीज को अगर नहीं करते, उस सीरीज को करने के बाद तो फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।